द कर्स्ड लेक, शापित झील, जहां पानी नहीं, गुनाहों की परछाइयां गहरी हैं। अध्याय 1, नक्शे पर एक काला धब्बा। भारत के उत्तर में पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक इलाका था, वैरागढ़। सरकारी नक्शों में ये जगह बस एक हरी पट्टी थी, लेकिन लोकल लोग इसे एक नाम से जानते थे, झीले खामोशी या फिर शापित झील। कहा जाता था कि इस झील का पानी कभी हिलता नहीं, चाहे तूफान हो या भूकंप। ये झील इंसानों को नहीं मारती, ये उन्हें धीरे धीरे बदल देती है। जो भी इसके पास गया वो कुछ न कुछ छोड़ आया, कोई यादें, कोई अपना विवेक और कोई अपनी आत्मा। अध्याय 2, आरव की वापसी। आरव मल्होत्रा एक खोजी पत्रकार था। शहर में उसकी पहचान थी, डर से आगे निकलने वाला, सच के पीछे भागने वाला। लेकिन वैरागढ़, ये जगह उसके लिए सिर्फ एक स्टोरी नहीं थी। यहीं 15 साल पहले उसकी माँ मीरा मल्होत्रा गायब हो गई थी। कोई बॉडी नहीं मिली, कोई सबूत नहीं, बस आखिरी रिपोर्ट झील के पास आखिरी बार देखी गई। उसके पिता इस सदमे से कभी उबर नहीं पाए और अब पिता के मरने के बाद आरव को एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मीरा झील की नहीं थी, झील मीरा की थी। अध्याय 3, झील का पहला दर्शन। जब आरव वैरागढ़ पहुंचा तो मौसम अजीब था। धूप थी लेकिन गर्मी नहीं, हवा थी लेकिन आवाज नहीं। और फिर उसने झील देखी। पानी काला नहीं था, वो बहुत ज्यादा साफ था, इतना साफ कि उसमें अपना चेहरा दिखता था, लेकिन आंखें कभी आपकी नहीं लगती थीं। स्थानीय बुजुर्ग ने चेतावनी दी, झील को मत देखना बेटा, वो तुम्हें देख लेगी। आरव हंसा, लेकिन उसी रात उसे सपने में उसकी माँ दिखी, वही कपड़े, वही आवाज और पीछे झील। अध्याय 4, 3 नियम। अगले दिन आरव की मुलाकात कविता से हुई, एक लोकल टीचर जो सालों से वैरागढ़ में थी। उसने आरव को झील के 3 नियम बताए। 1, सूरज ढलने के बाद झील के पास मत जाना। 2, झील का पानी मत छूना। 3, अगर झील तुम्हें पुकारे तो जवाब मत देना। आरव ने पूछा, अगर जवाब दे दिया तो? कविता की आवाज कांप गई, तो झील तुम्हारा सबसे बड़ा सच निकाल लेगी और फिर तुम्हें उसी में डुबो देगी। अध्याय 5, पहला गुनाह। झील के किनारे एक टूटा मंदिर था। वहां एक शिला पर नाम खुदे थे, सैकड़ों। हर नाम के नीचे एक तारीख और हर तारीख के बाद गायब। कविता ने बताया, ये सब लोग झील से कुछ मांगने आए थे, पैसा, बदला, प्यार, ताकत। झील देती है लेकिन बदले में कुछ लेती भी है। अध्याय 6, झील का सच। आरव ने पुरानी फाइलें खंगाली। 50 साल पहले वैरागढ़ में एक बड़ा कांड हुआ था। एक लालची जमींदार ने गांव के 12 लोगों को जिंदा झील में फेंक दिया था ताकि उनकी जमीन हड़प सके। उनकी आखिरी चीखें पानी में घुल गईं और तभी से झील ने इंसानों की नीयत सूंघनी शुरू कर दी। अध्याय 7, माँ की परछाई। एक रात नियम टूट गया। आरव झील के पास गया। पानी में उसकी माँ का चेहरा उभरा। आरव, मुझे यहाँ से निकालो। उसका दिल कांप गया। उसने पानी छू लिया और उसी पल झील में उसकी सबसे बड़ी गलती दिखी, एक ऐसा सच जिसे उसने खुद से भी छुपाया था। अध्याय 8, झील क्या चाहती है। झील आत्माएं नहीं चाहती, वो कबूलनामा चाहती है। तुम्हारा सच, तुम्हारा गुनाह, तुम्हारी असलियत। मीरा मल्होत्रा झील में इसलिए नहीं फंसी थी क्योंकि वो कमजोर थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सच जान गई थीं। अध्याय 9, बलिदान। कविता ने बताया, झील को शांत करने का सिर्फ एक तरीका है, कोई ऐसा इंसान जो सच के लिए अपनी जिंदगी दे दे। आरव समझ गया, अगर वो झील में उतरा तो शायद माँ की आत्मा मुक्त हो जाए। अध्याय 10, आखिरी रात। उस रात झील पहली बार हिली। हवा चीखी, पानी उबला और झील ने कहा, क्या तुम तैयार हो सब कुछ छोड़ने के लिए? आरव झील में उतरा। उसने अपना डर, अपना अहंकार, अपना नाम सब छोड़ दिया। अंत, शांति या शाप। सुबह झील फिर शांत थी। आरव नहीं मिला, लेकिन पहली बार झील का पानी साफ नहीं था, वो साधारण लग रहा था।
गांव में कहा गया कि झील अब सो गई है, लेकिन कुछ रातों में अगर आप ध्यान से सुने तो झील से एक आवाज आती है। सच आजाद करता है। दी एंड।